नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विकास दिव्यकीर्ति सर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दृष्टि आईएएस के जो ऑनर हैं विकास दिव्यकीर्ति, ऐसी खबर आ रही है कि उनकी जो इस कंपनी को पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला जो कि अलख पांडे का इसका स्वामित्व रखते हैं, वह कुछ हद तक विकास दिव्यकीर्ति की कंपनी को खरीदने का प्लान बना रहे हैं। अब जो खबरें उड़ती हुई खबरें आ रही हैं उसमें तो यही बताया जा रहा है कि लगभग 2500 करोड़ की डील हुई है फिजिक्स वाला और दृष्टि आईएएस के बीच में। दोस्तों, अलख पांडे के बारे में बताएं तो अलख पांडे उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं और दोस्तों एक ऐसा समय था, इन्होंने HBTI कानपुर से बीटेक करने की कोशिश की, लेकिन 2 साल के बाद इन्होंने बीटेक की पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद क्या हुआ कि ये संघर्ष करते रहे और लगातार इनको ये था कि नहीं, इनको कोचिंग पढ़ाना है, ये कोचिंग पढ़ाना चाहते थे। ये लगातार कोचिंग पढ़ाते रहे और अपने आप को कई कोचिंग सेंटर्स में जाके अपने को लगाते रहे। लेकिन हुआ क्या कि 2015 तक आते आते इनके पास कोई भी नौकरी नहीं थी। ये कोचिंग सेंटर्स में गए तो वहाँ पर इन्होंने पढ़ाने की नौकरी मांगी, तो वहाँ पर कोचिंग सेंटर के मालिक ने कहा कि आप मास के टीचर नहीं बन पाओगे, आपके अंदर वो योग्यता नहीं है, आप किसी कमरे में 20 से 30 बच्चों को पढ़ाने की योग्यता रखते हो। जब ये बात इन्होंने सुना तो जब ये वहाँ पर अपना इंटरव्यू देने के बाद बाहर निकले, इन्हें बहुत दुख हुआ और ये रोने लगे। उसके बाद इन्होंने अपनी बहन को फ़ोन लगाया, इसकी बहन ने इन्हें सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं अलख, तुम कुछ बहुत बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हो और निश्चित तौर पे तुम एक दिन देखना, तुम एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुँचोगे। और निश्चित तौर पे कहते हैं कि डेस्टिनी भी कोई चीज़ होती है, भाग्य भी कोई चीज़ होती है। और दोस्तों, आज भारत की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी अगर कोई है तो वह है फिजिक्स वाला। एक यूट्यूब चैनल से शुरुआत होती है इनकी लॉकडाउन के समय, जब देश में कोरोना वायरस फैला हुआ था। उस समय इन्होंने अपने जो वीडियोस थे ये पहले भी यूट्यूब पे डाले हुए थे, लेकिन उस समय जब सारे लोग लगभग यूट्यूब पर अपना समय बिता रहे थे, उस समय इनका जो व्यूज़ है इनके वीडियो पे वो बढ़ता चला गया। और अंततः इन्होंने क्या किया कि अपने एक कंपनी फिजिक्स वाला की स्थापना कर दी और उन्होंने ऑनलाइन कोर्स बेचने शुरू कर दिए। और दोस्तों, पिछले 4 साल में इनकी कंपनी भारत की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बन गई है। यही होता है समय का खेल, समय का पहिया जिसे कोई नहीं जानता ही है, लगातार चलती रहती है और कब कौन बड़ा बनेगा और कब कौन छोटा, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों देखिए, यही समय का खेल होता है कि आज समय ऐसा है कि दृष्टि आईएएस जैसी रेपुटेटेड कंपनी को खरीदने के लिए अलख पांडे आगे आए हैं। और इसमें एक और चीज़ कही जा रही है कि जो दृष्टि आईएएस के हेड हैं विकास दिव्यकीर्ति, जिनके आप मोटिवेशनल स्पीच तो लगातार सुनते ही रहते होंगे, बहुत ही फेमस टीचर हैं और यूपीएससी के जो क्षेत्र है इसमें ऑल इंडिया में ये बहुत फेमस हैं। और ये अपने विचार चाहे राजनीतिक हों, चाहे समाज को लेकर हों, चाहे एथिक्स को लेकर हों, ये अपनी बातें रखते हैं। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि विकास दिव्यकीर्ति का एक सपना है। उन्होंने ये चीज़ बताई है कि उनका एक सपना है कि वह एक यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं और वो यूनिवर्सिटी कुछ इस कदर की कि नालंदा विश्वविद्यालय के लेवल की यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं। इनका सपना है कि मरने से पहले मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी की स्थापना करके इस दुनिया से जाऊँ। इसके लिए इन्हें पैसे की ज़रूरत थी और इनको अलख पांडे का साथ मिला। अलख पांडे की तरफ से इनको लगभग ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2500 करोड़ के करीब इनको मिलने की संभावना है। और उन्होंने ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को खोजा हुआ है और उनका मानना है कि लगभग एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने में लगभग 10,000 करोड़ का खर्चा आएगा। अब देखते हैं आने वाला समय क्या बताएगा, लेकिन जितनी भी रूमर्स फैल रही है उसके हिसाब से तो यही देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो डील हो गई है, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्योंकि कहते हैं कि धुआं जब उठता है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई आग लगी रहती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि ये तो जो सच है, असली सच तो तभी माना जाएगा जब चीज़ें सामने से आएंगी। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर थी शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि फिजिक्स वाला ने जिस तरीके से एक क्रांति लाई है, कम पैसे में सबसे ज़्यादा मतलब बच्चों के बीच में फिजिक्स वाला पहुंचा है और गरीब से गरीब परिवार के बीच में फिजिक्स वाला की रीच है। और इस समय आप चाहे नीट ले लो, चाहे आईआईटी ले लो, मतलब जेई की तैयारी और नीट की तैयारी फिजिक्स वाले की तरफ से कराई जाती थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना जो एरिया है उसको बढ़ाया और आज शिक्षा के हर क्षेत्र में लगभग फिजिक्स वाला ने अपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। देखते हैं आने वाला समय क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से एक गरीब परिवार में पैदा हुआ एक लड़का अलख पांडे, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर का रहने वाला था, उसने क्या कहते हैं जिस तरीके से अपना एक मुकाम बनाया, इस बात को सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है कि एक छोटे से परिवार का बच्चा आज इस मुकाम पे है कि आज वो दृष्टि आईएएस जैसी कोचिंग को भी खरीदने का मादा रख रहा है।
और आगे जो भी अपडेट होगा हम इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन अभी के लिए हम इस वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता।